हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर स्पेशल व्लॉग। आज का इस व्लॉग स्पेशल इसीलिए होने वाला है क्योंकि आज मैं अपने ही शहर में आपको सफ़र में ले जाने वाली हूँ। अभी तक के ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में हम सभी ने किसी ना किसी शहर को एक्सप्लोर किया है, किसी और शहर को एक्सप्लोर किया है। तो अब बारी है अपने ही शहर में आए हुए क्राफ्ट इंडिया एक्सपो को एक्सप्लोर करने की। तो चलिए चलते हैं और आज मैं आपको सफ़र कराऊंगी क्राफ्ट इंडिया एक्सपो का, जहाँ की बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। तो यदि आपको कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें या हस्तशिल्प जो चीज़ें होती हैं हाथों से बनाई हुई, अगर वो पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। तो चलिए, हम पहुँच गए हैं क्राफ्ट इंडिया एक्सपो में। तो चलिए अंदर चलते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। इस एक्सपो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमें यहाँ पर सीधे उन कारीगरों से मिलने का मौका मिलता है जो उन खूबसूरत चीज़ों को बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये फ्लावर वाज रखे हुए हैं। ये पूरे वुड के बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर कारीगरी से की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले पहले ही स्टॉल पर यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर लकड़ी की चीज़ें हैं। जैसे कि आपको चम्मच चाहिए होंगे, कुछ हैंगर हैं टांगने के लिए, कुछ भी सामान। यहाँ पे खलबत्ता जैसी चीज़ें हैं, बेलन, चौकी और कुछ एक्यूप्रेशर वाली चीज़ें भी हैं, जिससे कि आप अपने हाथों पे उसको जैसे फेरेंगे तो आपके जो एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट होते हैं वो दबते हैं, तो आपको बहुत इसमें रिलीफ मिलता है। और यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड स्टॉल में बहुत ही बढ़िया से कवर वगैरह मिल रहे थे। एंड देन हम आ गए हैं दूसरे स्टॉल पर, जो कि जहाँ पर की सबसे फेवरेट चीज़ें हैं लेडीज़ की, जो कि है क्लचर्स, क्लिप्स, पेन, कान के और बहुत सारे यहाँ पर एसेसरीज़ हैं जो कि जनरली लेडीज़ को ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको किसी को कुछ गिफ्ट देना है तो यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रहे थे। ये इतने प्यारे प्यारे झुमके थे, बहुत ही कम दाम पर मिल रहे थे। देन हम आ गए हैं अब नेक्स्ट स्टॉल पे। तो यहाँ पर देखिए, ये बैंगल बहुत सुंदर थे। ये पूरा ना मेटल का बैंगल था। मुझे ऐसा लगा पहले कि कांच पे बना हुआ मटेरियल है और साथ में थोड़ा सा मेटल है, पर ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया खोल करके ये चूड़ी का बॉक्स, तो समझ में आया कि ये पूरा जो चूड़ियाँ हैं वो सभी मेटल्स की हैं। कुछ कांच का भी आइटम था, पर बहुत ही प्रिटी लग रहे थे ये सब कुछ। एक और बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि ये जो क्राफ्ट इंडिया एक्सपो का जो ये मेला होता है, ये भारत की अनोखी हस्तशिल्प और कारीगर का सबसे बड़ा मेला होता है। तो अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट और ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत पसंद आती हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकती हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर ये मोजड़ी थी। यहाँ पर ये डायरेक्टली जयपुर से आए थे। तो ये जो भैया थे ये खुद इसे बनाते हैं अपने हाथों से, और सिलाई बस यहाँ पे मशीन से होती है, बाकी सब कुछ फिनिशिंग वगैरह सब ये भैया खुद करते हैं। तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट उन कारीगर से लेने मिल रही है जो ये खुद इन चीज़ों को बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ देखा था, तो ये मुझे मोजड़ी पसंद आई थी, तो मैंने कुछ ट्राई किए, बट पसंद एक ही आई, तो फिर मैंने एक वहाँ से ख़रीदी है। यदि आप इस एक्सपो से कुछ खरीदते हैं तो आप ग्रामीण कलाकारों और उनकी आजीविका को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदें। यहाँ का ना माहौल बहुत ही ज़बरदस्त था। तो हर स्टॉल पर एक नई कला और अनोखी कारीगरी देखने को मिल रही थी। आइए देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या खास है। तो यहाँ पर ये लेदर के बेल्ट्स मिल रहे थे। एक बहुत ही बढ़िया सा स्टॉल था कि जहाँ पर बच्चों के सारे खिलौने, अब बच्चों के लिए तो होते ही हैं खिलौने, उनके लिए भी एक स्टॉल था। यहाँ पर ये एक चीज़ मुझे बहुत स्पेशल लगी, ये थी कपूर जलाने वाली मशीन। तो इसमें सिर्फ आपको कपूर रखना था और बटन ऑन कर देना था, तो वो कपूर बढ़िया से जल जाता, जैसे कि लकड़ी से जलाते हैं जनरली। तो यहाँ पर मुझे बहुत पसंद आया, पर मैंने वो ख़रीदा नहीं। तो फिर आगे हम नेक्स्ट स्टॉल पे, तो यहाँ पर देखा स्टील के कुछ बर्तन थे। ये बहुत ही प्यारी चीज़ थी। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये इमली के गटागट थे। बचपन में हमने बहुत खाए हैं। क्या आप लोगों ने भी खाए हैं? और आप लोग इसे क्या बोलते थे, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये यहाँ से हमने कुछ चीज़ें और ली। यहाँ पर थी बहुत ही बढ़िया सिल्क की साड़ियाँ जो कि हैंडमेड थी, और यहाँ के कारीगरों ने इन्हें खुद बनाया था। ये भी राजस्थान से ही आए थे। यहाँ पर मैंने उनसे कुछ बात करी तो मुझे पता चला कि ये खुद वो अपने हाथ से धागे सिल के बनाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सी चीज़ थी और बहुत कम दामों पे मिल रही थी, क्योंकि हम डायरेक्ट उनसे ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर फिर हमने देखा कुछ क्लचर्स थे, तो मैंने कुछ क्लचर्स भी लिए। और देन फिर हम आ गए नेक्स्ट स्टॉल पे। यहाँ पर थे कुछ हैंडमेड पापड़, बिस्किट्स और कुकीज़ वगैरह थे। एंड फिर आ गए सबसे मेन वाले कॉर्नर पे, जो कि थे कंगन।
और इसी तरह से हमने इसे एक्सप्लोर किया। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर जो कि देखने में बहुत मज़ा भी आया। मैंने बिल्कुल ऐसा समय इसमें चूज़ किया था जाने के लिए जहाँ पर मुझे बिल्कुल भीड़ नहीं मिली और मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर शूट किया वीडियो। और यहाँ पर थे वैरायटी ऑफ अचार्स, नहीं तो अगर ज़्यादा भीड़ होती तो मैं वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं कर पाती अच्छे से, ना उनसे बातचीत कर पाती। तो फिर इस तरह से मैंने समय चूज़ किया दोपहर का। 3 बजे हम लोग गए थे, तो यहाँ पर हमको ये सब सामान देखने मिला और बहुत ही खाली समय में कि बहुत मज़ा आया घूम करके, सबसे बात करके। यहाँ पर होम डेकोर से लेकर के फैशन एक्सेसरीज़ तक बहुत कुछ है। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पर आएँगे और आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको यहाँ पे जनरली अवेलेबल हो जाएगी। तो मतलब वो कहते हैं ना ऑल इन वन वाला, तो इस तरह से हमने आज इसे एक्सप्लोर किया। तो फ्रेंड्स, ये था क्राफ्ट इंडिया एक्सपो 2025 का पूरा एक्सपीरियंस। यहाँ की कला, कारीगरी और कलाकारों की मेहनत देखकर दिल खुश हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। मैंने इस वीडियो के थ्रू उन सभी कलाकारों की कारीगरी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है जो कि बहुत मेहनत करके भी उन सभी चीज़ों के दाम सही नहीं ले पाते। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियो बनाती रहूं। थैंक